गानों के जरिए बिहार में जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। यूजीसी बिल को लेकर बिहार सहित पूरे देश में विरोध और समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल पर फिलहाल रोक लगा दी है। आरोप लग रहा है कि सवर्णों को टारगेट करने के लिए इसे लाया गया था। अब इसका दुरुपयोग होगा, जाति को लेकर विभाजन बढ़ेगा। गानों के माध्यम से भी जाति का शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। भोजपुरी गायक इसका सबसे बड़ा जरिया बनते हुए दिख रहे हैं। अब शासन प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है। अब इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। यूजीसी को लेकर अब गानों के माध्यम से जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। पहले भी होता रहा है जी। चुनाव के पहले भी इस तरह के गाने आए थे और उसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनाव दौरे के दौरान किया था और उससे जंगल राज से जोड़ा भी था और उसका नुकसान भी तेजस्वी यादव को हुआ था। देखिए, अभी कई तरह के गाने वायरल हो रहे हैं। छेदे छेद हो जाई तोरा छाती मेरे मारब सिक्सर के गोली छाती मेरे। अब देखिए गाना का बोल है, छाती मेरे खाली पावर होला अहिर जाति मेरे। तो देखिए किस तरह के गाने हैं। गोरी लागेलू तू फरारी आज करे द तनका सवारी, फरमाइश मेहमान किया है डोंट टच माई बॉडी, प्लीज लिसन टू लाइन, मुंह दिखाई में बिहार दिया है रजिस्टर भूमिहार किया है, बनतारे बाहुबली गली के देखा बनताड़े बाहुबली गली में घूम के भाग जेबे फायरिंग की आवाज़ खाली सुन के, कब मिलल चाहत ताड़े हमके तारीख दे, कैसन ह जाति एक बात तू परीख ले, रंगदारी कैसे कईल जाला पंडित जी से सीख ले, टोला हिरन के बाद चाहे पासवान के, रात भर चली रंगदारी बबुआन के। देखिए कैसे कैसे निशाने साधे गए हैं और ये वे भोजपुरी गाने हैं जिस पर मिलियंस में व्यूज हैं। शादी विवाह पार्टियों में खूब जमकर बजाए जा रहे हैं। युवा लड़के लड़कियां इस पर रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई? कोई अपनी जात को रंगबाज बता रहा है, कोई दूसरी जाति पर निशाना साध रहा है। ये तुम जातीय उन्माद फैलाने की सरेआम कोशिश की जा रही है। अब भाई गाना गाने का मतलब ये थोड़ा है कि आप गाने के माध्यम से नफरत फैलाइएगा, जातीय उन्माद फैलाइएगा, अब बिहार को बदनाम करिएगा। अब सरकार और पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही है, ये हैरत वाली बात है। सर, आपने तो सिर्फ ये 4 गानों के बारे में बताया। यूट्यूब पे तो ऐसे हजारों गाने पड़े हैं। बिल्कुल हैं। इनमें कॉमन बात ये है कि किसी न किसी खास जाति को रंगदार और समाज में सबसे ऊंचा बताया गया है। सभी गानों का कॉमन बात एक ही है। एक्टर को रिवॉल्वर और गन लेकर रंगदारी करते दिखाया गया है। इन गानों की बिहार विधानसभा चुनाव के समय पीएम मोदी ने भी चर्चा की थी। चुनाव में आरजेडी की बड़ी हार की वजह ऐसे गानों को भी बताया गया था। पार्टी की तरफ से ऐसे गायकों को नोटिस भी भेजा गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हाँ, जिन्होंने यादव जाति को दबंग स्टाइल में दिखाकर गाने गाए थे। अब टुनटुन यादव को कोई जानता था? ऐसा ही गाना गाकर चर्चा में आ गया। टुनटुन यादव के गाने मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे की चर्चा पीएम मोदी बिहार चुनाव में की थी। उन्होंने इसे जंगल राज से जोड़ा था और कितना नुकसान हुआ आरजेडी को। तेजस्वी यादव नैरेटिव बदलना चाहते थे, परसेप्शन बदलना चाहते थे, लेकिन जो यादव गायक थे उन्होंने सब पानी फेर दिया उनकी तमाम कोशिशों पर और ये साबित करने की कोशिश की कि यादव राज आएगा, तेजस्वी आएंगे तो यादव राज आएगा, यादव राज आएगा तो दौड़ा दौड़ा कर सिक्सर से गोली मारेंगे छाती में। अरे भाई क्या कर रहे हो, डरा रहे हो? तो तुम फायदा पहुंचा रहे हो, तेजस्वी को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो ये बात समझ में आई आरजेडी को, लेकिन देर से आई। पहले तो मजा ले रहे थे, आरजेडी के नेता भी मंच पर गाना बजा के खूब नाच रहे थे, गा रहे थे। और जब पता चल गया अरे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, नैरेटिव तो जंगल राज वाला मजबूत हो रहा है इससे, तो नोटिस जारी किया। तब तक तो लेट हो गया, तब तक देर हो चुकी थी। सर, ऐसे गाने तो भोजपुरी के बड़े बड़े नामी सिंगर भी गा रहे हैं। हाँ, केवल टुनटुन यादव ही थोड़े हैं, बड़े बड़े नामी सिंगर जैसे खेसारी, पवन सिंह, लेडी सिंगर भी गाने गा रही हैं भाई इस तरह का। अब गुंजन सिंह, टुनटुन सिंह, रितेश पांडे से लेकर कई कलाकारों ने जाति आधारित गाने गाए हैं। जिस कलाकार की जो जाति है उसके आधार पर वो गाना गा रहा है। जाति आधारित भोजपुरी गाने की शुरुआत का जिक्र अगर जब होती है तो खेसारी यादव का नाम सबसे पहले जहन में आता है। 2014 में उनका गाना अब की यादव जी का झंडा तोहरे रिलीज हुआ था, ठीक है। 2017 में रिलीज हुए रितेश पांडे के गीत पांडे जी का बेटा हूँ, चुमा चिपक कर लेता हूँ,
को भी लोगों ने खूब पसंद किया। भोजपुरी गानों में जाति का प्रमुखता से जिक्र मुख्य रूप से 2020-22 के बाद टुनटुन यादव के गानों से शुरू हुआ, ठीक है ना। जैसे पावर होला खाली अहिर जाति में कितना वायरल हुआ था। ऐसे गानों के चलते कई जगह फसाद भी हुए, झगड़े फसाद भी हुए। 2 मई 2022 को सीएम नीतीश कुमार को फेसबुक पोस्ट के जरिए बिहार में गीत संगीत के माध्यम से बोए जा रहे जातिवाद के जहर पर अंकुश लगाने के लिए अपील करनी पड़ी थी जी। तो सरकार भी अनभिज्ञ थोड़े है। तो ऐसे गाने वालों को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? जी सर, ऐसे गाने पर सरकार क्यों नहीं रोक लगा रही है? अब तो सरकार ही बताएगी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जानकारों के अनुसार फिल्म और उसके गानों को सेंसर से पास होना पड़ता है, लेकिन यूट्यूब और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाने वाले गाने पर सेंसर की कोई खास व्यवस्था नहीं है। उस पर रोक लगाना संबंधित सोशल मीडिया कंपनी के हाथ में है। तो भोजपुरी सिंगर इसी लूप होल का फायदा उठा रहे हैं और जाति दबंगई वाले गाने सोशल मीडिया पर रिलीज कर रहे हैं। उन्हें इन्हीं प्लेटफॉर्म से अच्छी खासी कमाई हो जा रही है, व्यूज मिल जा रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन सरकार चाहे तो रोक सकती है। मतलब सेंसरशिप की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हो रहा है। हाँ, सेंसरशिप की व्यवस्था नहीं है। कोई भी मान लीजिए आपने कोई गाना बनाया और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया, कहाँ सेंसर बोर्ड है? आपके हमारे लिए भी कोई सेंसर बोर्ड है? उसी तरह से वो भी उसका फायदा उठा रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल्ड मतलब होता है आत्म नियंत्रण, खुद अपने को कंट्रोल करना होगा ना भाई सोशल मीडिया पर। भाई ठीक है, नियम कानून नहीं है तो हम खुद नियंत्रित रहें और दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें। ऐसा कुछ ना करें कि किसी के मान सम्मान को नुकसान पहुँचे, किसी की भावना आहत हो। लेकिन यहाँ तो खुलेआम उस आज़ादी का दुरुपयोग किया जा रहा है। भोजपुरी सिंगर गाने रिलीज करने और पैसे कमाने के लिए मुख्य रूप से यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूट्यूब पर दिखाए जाने वाले गाने कंटेंट की सेंसरशिप यूट्यूब के हाथ में है। भोजपुरी फिल्मों की सेंसरशिप पहले से सवालों में रही है। फिल्मों में भी अश्लील और जाति वाले गाने अक्सर दिखते हैं। जाति और गन कल्चर वाले गाने बनाने के पीछे असली मकसद जल्दी से वायरल होने और पैसे कमाने की चाहत है। ऐसे गाने को व्यूज भी अधिक मिल रहे हैं, जिससे कमाई ज़्यादा हो रही है, तो और उनका मनोबल बढ़ रहा है। कंट्रोवर्सी करके गायक नाम कमाना चाहते हैं। जाति और गन कल्चर वाले गाने कई बार विवाद पैदा कर चुके हैं। गायकों की कोशिश होती है कि ऐसे ही विवाद के जरिए वो लाइमलाइट में आ जाए। मतलब ये जो तरीका ये गाना हिट करने का स्टार्टअप फॉर्मूला बन गया है। दुनिया तो वो कौन जानता था? जान गई ना चुनाव में, तो इसी तरह के गाने के चलते जान गया। सबको हिट होने के लिए शॉर्टकट का रास्ता चाहिए। पहले ऐसे गाने हरियाणा पंजाब में बनते थे और बजाए जाते थे। हरियाणा में जाति पर खूब गाने बजते हैं अभी भी। पंजाब में गन कल्चर के गाने बजते हैं और उसे बिहार में एडॉप्ट कर लिया गया है। भोजपुरी इंडस्ट्री ने एडॉप्ट कर लिया है। सारे भोजपुरी सिंगर वो हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर यहाँ जातीय गाने बना रहे हैं। यहाँ के गायकों ने उसी से प्रेरणा ली है। शुरुआत बड़े सिंगरों ने की, मैंने खेसारी यादव ने की, और अब तो सब उसी लाइन पर है। राजा बाबू ने बताया, पवन सिंह ने गाना गाया, प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला। इससे समाज में राजपूत जाति की धमक दिखाई गई। पवन सिंह ने बना दिया। अब खेसारी गाएंगे यादव का गाना तो पवन सिंह चुप रहने वाले हैं, तो उन्होंने भी एक बना दिया कि देखिए वो जवाब में दूसरे जाति के सिंगर ने अपनी जाति को बेहतर बताते हुए कई गाने बना दिए। ब्राह्मण सिंगर भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने अपनी जाति की रंगदारी पर गाना गाया, तो यादव ने अपनी जाति की रंगदारी पर। तो सब लोग अपनी अपनी जाति को रंगदार बताने पर तुले हुए हैं। अरे भाई, तुम अपनी जाति को बदनाम कर रहे हो कि उसका नाम कर रहे हो? तुम बिहार का बंटाधार कर रहे हो, बिहार को बदनाम कर रहे हो। बिहार तो ऐसे ही बदनाम रहा है, अब थोड़ा नाम सुधरा है तो आप और बदनाम कर रहे हो। और सरकार ने तो खुली छूट दे दी है। चलो जो बनाना है बनाओ, गाओ, खूब चलाओ। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब सरकार को इस तरीके के गानों को लेकर एक गंभीर संज्ञान लेने की जरूरत है। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।